न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन कोरा दूध, इसी के साथ असली घी, साथ ही कई तरह के ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स आइटम्स इंतहाई मुनासिब दामों में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारा पता शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बड़ा, मालेगांव। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि 7 दिनों में पानी अभी तक आया नहीं है आपके इलाके में, आप चेयरमैन रह चुके हैं शहर मालेगांव के, आपका पूरे शहर में नाम है एक लीडर की हैसियत से, और यहाँ पर जो एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी थे वो आकर बताते हैं कि एक दिन नागे से आएगा, उन्होंने अपनी छाप बताई थी और 7 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मुफ्ती इस्माइल साहब को इस्लाम के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से पूछेंगे तो उनसे अच्छा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बता सकता है। लेकिन अगर कॉरपोरेशन की बात और मंत्रालय की बात और पार्लियामेंट की बात अगर उनसे कुछ पूछी जाए तो उनको 0 सन्नाटा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ आके अधिकारियों को डांट डूट के एक दिन आड़े कराए और पूरे मालेगांव शहर ने देखा कि एक दिन आड़े में क्या हाल हुआ। एक दिन आड़े करने के बाद 5 दिन आड़े भी पानी नहीं आ रहा था, तो उसके बाद वापस इनको 2 दिन आड़े फिर करना पड़ा। अब 2 दिन आड़े होने के बाद पानी बराबर आ रहा था, लेकिन फिर ये शटडाउन होने की वजह से हमको 7 दिन हो गया पानी नहीं आया। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़, मैं हूं अहमद हबीब दुलार। इस वक्त शहर मालेगांव की एक पावरफुल इमारत, कॉरपोरेशन जहां से शहर का काम होता है, उस जगह पर धरने पर शहर मालेगांव के साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन और कई मर्तबा नगर सेवक रहे असलम अंसारी आपके सामने यहाँ देख सकते हैं, उनके साथियों के साथ धरने पर शहर के हक में बैठे हैं। क्या मांग है बेमुद्दत हड़ताल को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन असलम अंसारी स्क्रीन पर। दरअसल हमारा डिमांड, हमने आज 31 जनवरी का 31 दिसंबर को हमने हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल में धरना दिया था, और वहाँ हमारे हारून अंसारी हॉस्पिटल के बहुत सारे काम काज है, उसको लेके हमने धरना दिया था। हमको ये बोला गया था कि भाई हम 20 दिन में ये तुम्हारा जो भी डिमांड है वो सब पूरी कर दी जाएगी। हमारी डिमांड ये थी कि भाई हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल का जो गेट है, यानी दरवाज़ा है, जो हॉस्पिटल के अंदर जाने का दरवाज़ा है, वो कांच का दरवाज़ा है, वो 2 पल्ले में है। एक पल्ला उसका टूटा हुआ है, और वो टूटे हुए पल्ले से कुत्ता, बिल्ली, जानवर, बकरी सब हॉस्पिटल के अंदर घूमते रहते हैं। गार्ड नहीं होने की वजह से, कॉरपोरेशन का बजट 1000 करोड़ होने के बाद एक गार्ड ये हॉस्पिटल में नहीं रख रहे, एक सिपाही हॉस्पिटल में नहीं रख रहे जो बकरी और कुत्ता, बिल्ली, जानवर हकाल सके। और वहाँ पर पूरे वॉल कंपाउंड में एक भी लाइट का इंतज़ाम नहीं है। पूरा, अगर आप शाम में जाएंगे तो पूरा अंधेरा रहता है। हमारा डिमांड था कि ये यहाँ पे पूरा पोल लगाया जाए, लाइट लगाया जाए। वहाँ पर जैसा मालेगांव खंडर बना है वैसा उसके परिसर के अंदर, यानी वॉल कंपाउंड के अंदर कोई रोड नहीं है हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए या निकलने के लिए। वैसे ही खड्डे खुड्डे है, वैसी धूल उड़ते रहती है। और वहाँ पर सबसे मेन बात जो है कि स्टैंडर्ड कंपनी की दवा का पैसा दिया जाता और जर्निक कंपनी की दवा गोली इस्तेमाल हो रही है। हमने ये सारी बात रखा तो हमको उस दिन आश्वासन दिया गया, और लेखी भी कल मुझे दी गई, और लेखी देने के बाद ये बोला गया कि भाई लेखी देने के बाद ये बोला गया कि मुझे यानी 20 दिन में ये हमको वो सब करके देंगे। लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं काम शुरू किया है। मैं आपको बताऊं कि भाई दरवाज़ा जो है वो तक के नहीं लगाया गया, दरवाज़ा तक के नहीं लगाया गया। तो हमारा ये सब का डिमांड था। जब आज कल हम धरने पे बैठे तो ये हुआ कि भाई शाम में उपायुक्त में अतिरिक्त आयुक्त मैडम आए और हमको बोला कि भाई तुम उठ जाओ, मैं कल 12 बजे मीटिंग लगा के आपका जो भी डिमांड है वो कर देगी। और उसके बाद जब आज हम मीटिंग उनकी बात मान के उठ गए थे, और आज जब बैठे अरे मीटिंग शुरू हुई तो उसमें उन्होंने, जब हमने बोले दरवाज़ा नहीं है तो बोले उसका बजट नहीं है।
जब हमने बोला रोड नहीं है तो बोले उसका बजट नहीं है, जब हमने बोला पोल नहीं है तो उसका बोले बजट नहीं है, जब हमने बोला भाई जेनरिक की दवा आती है तो उनका मानना ऐसा है कि जेनरिक और स्टैंडर्ड एक ही है। तो ऐसे अधिकारी से बात करके क्या मतलब, जिनके पास बजट नहीं, जिनको दवा गोली की मालूमात नहीं। तो इसलिए हम फिर वापस से हमारा आंदोलन आज शुरू किए और मालेगांव शहर से हम लोग का रोज का आना जाना है। मालेगांव शहर में हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर खंडर बन चुका है। ये हमारी मेंबरी 3 साल पहले हमारी मेंबरी ख़त्म होने के बाद शहर खंडर बना है और ये खंडर शहर बनने का जिम्मेदार सिटी इंजीनियर कैलाश बच्चव है। हमारा डिमांड है कैलाश बच्चव की बदली होना चाहिए। इसलिए बदली होना चाहिए कि वो सिटी इंजीनियर नहीं है, वो कामस ही सोए साटी के लिए सिटी इंजीनियर का पद उनको दिया गया है। वो परमानेंट सिटी इंजीनियर नहीं है या उनका नियुक्ति सिटी इंजीनियर के पद पे नहीं हुई है। इसलिए हमारा डिमांड है कि उनकी बदली होना चाहिए। पानी की तकालीफ को लेकर आप कुछ कहना चाहें? पानी एक दिन का शटडाउन था, एक दिन के शटडाउन में इन्होंने नोटिस और पेपर के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से कमिश्नर साहब ने मालूमात दी थी कि भाई एक दिन 11 तारीख के दिन पावर हाउस का कुछ काम है इसलिए पावर बंद रहेगी। तो वो जो 11 तारीख को नल आने वाला वो 12 को आएगा, जो 12 को आने वाला वो 13 को आएगा। लेकिन आज 14 तारीख है, हमारे तरफ 7 दिन हो गया अभी तक पानी नहीं आया है और कमिश्नर साहब ने जुमेरात के दिन तक के यहाँ पे रजा डाल के गए हैं और जो सिटी इंजीनियर है उसके हाथ में वाटर सप्लाई का पूरा डिपार्टमेंट है, उसको भी यानी ये बात से कुछ लेना देना नहीं है। उसको अभी तक ये मालूम नहीं है सिटी इंजीनियर को कि कहाँ नल चालू है नहीं चालू है, पानी मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन ओहदा लेके बैठे हुए। इसीलिए हमारा डिमांड है कि उसकी बदली होना चाहिए। हमारी माँ बहनों को जो पानी की तकलीफ हो रही है वो पानी की तकलीफ से हमको निजात मिले। ये मानदान के सब अधिकारी, ज़्यादातर अधिकारी मानदान के लगा के मालेगांव में पाइपलाइन की जो लाइन डाली जाती है उसका सत्यानाश कर रहे हैं। ये सिटी इंजीनियर की देन है। इसलिए हमारा डिमांड है सिटी इंजीनियर बदली होगा तो कुछ काम होगा। यहाँ 146 करोड़ की जो स्कीम आई थी वाटर सप्लाई की स्कीम में 2 साल का उसको टाइमिंग दिया गया कि 2 साल में उसने पूरा 146 करोड़ का काम करना चाहिए। आप लोगों की मालूमात के लिए हम बता दूं कि अली अकबर हॉस्पिटल के जो पानी की टाकी है वो पानी की टाकी के बाजू में एक नई पानी की टाकी बनाना है। वो मैं 3 बार वहाँ आंदोलन किया, धरना आंदोलन किया। तो जब वो पानी की टाकी का काम शुरू हुआ वो इतनी धीमी गति से शुरू हुआ है कि अगर वो इसी तरह से काम होता रहा तो 5 साल में वो पानी की टाकी बनेगी। जबकि उसके अलावा 4 टाकी मालेगांव शहर में और बनना है। ये 146 कोटी में 5 पानी की टाकी है, एक टाकी अगर वो छोड़ दिया जाए 4 टाकी और बनना है। तो अगर इसको 4 साल 5 साल लगाएंगे तो दूसरी टाकी कब बनेगी? तो 2 साल में कैसे क्या ये पूरा 146 कोटी का काम लेंगे? सर, जैसे आप कह रहे हैं कि 7 दिनों में पानी अभी तक आया नहीं है आपके इलाके में, आप चेयरमैन रह चुके हैं शहर मालेगांव के, आपका पूरे शहर में नाम है एक लीडर की हैसियत से, और यहाँ पर जो एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी थे वो आकर बताते हैं कि एक दिन नागे से आएगा, उन्होंने अपनी छाप बताई थी और 7 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मुफ्ती इस्माइल साहब को इस्लाम के ताल्लुक़ से, नमाज के ताल्लुक़ से पूछेंगे तो उनसे अच्छा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बता सकता है। लेकिन अगर कॉरपोरेशन की बात और मंत्रालय की बात और पार्लियामेंट की बात अगर उनसे कुछ पूछी जाए तो उनको 0 सन्नाटा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ आके अधिकारियों को डांट डूट के एक दिन आड़े कराए और पूरे मालेगांव शहर ने देखा कि एक दिन आड़े में क्या हाल हुआ। एक दिन आड़े करने के बाद 5 दिन आड़े भी पानी नहीं आ रहा था, तो उसके बाद वापस इनको 2 दिन आड़े फिर करना पड़ा। अब 2 दिन आड़े होने के बाद पानी बराबर आ रहा था, लेकिन फिर ये शटडाउन होने की वजह से हमको 7 दिन हो गया पानी नहीं आया। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट
2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट प्लास्टिक टब किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुटी होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे फत्तू हकीम से पहले मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार किला पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।